नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। 10 लाख से अधिक मरीज मैं देख चुका हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि स्मॉल पेनिस, ईच एंड एवरी पर्सन उनके लाइफ में कभी ना कभी वो फील करते हैं कि मेरा इंद्रिय स्मॉल है, या उसमें घी डालने का काम किया होगा तो वो पोर्नोग्राफी ने किया होगा, क्योंकि पोर्नोग्राफी में जो बाहर के जो स्टार रहते हैं, जो पॉर्न स्टार जिसको बोलते हैं, उनका लिंग का साइज देख के उनको चूज किया जाता है। तो उनका साइज कंपेयर करके हम भी अपने पेनिस को उनसे कंपेयर करते हैं और अपने आप को फील करते हैं कि हमारा लिंग स्मॉल है। लेकिन दोस्तों, लिंग छोटा होना और उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि लिंग के साइज के बारे में समझने से पहले आपको लेडीज का जो योनि मार्ग रहता है या वजाइना रहता है उसकी लेंथ के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जो भी इंद्रिय लेडीज का जो योनि मार्ग रहता है वो 4.5 इंच रहता है। उसमें 2.5 इंच जो सामने का पार्ट जो रहता है वही पार्ट सेंसिटिव रहता है। और अगर आपका इंद्रिय 4.5-5 इंच के बाद में अगर बड़ा है तो डेफिनेटली वो आपको पार्टनर को वो हैप्पी नहीं करेगा, वो पेन करेगा। और हमें सेक्सुअल एक्ट में हैप्पीनेस चाहिए, ना कि पेन। तो इतना ख्याल रखना है कि अगर आपका शूज का साइज अगर समझो 8 नंबर है तो आपको योनि मार्ग भी जो रहता है वो भी 8 नंबर का चाहिए, ऐसा एक ख्याल रखिए, क्योंकि उससे अगर छोटा तो डेफिनेटली आपको इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह स्मॉल साइज के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियों को आपके दिमाग में से दूर निकालना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं हम पेनाइल एंजाइटी। पेनिस साइज के बारे में काफ़ी लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है और उसको ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करके या पोर्नोग्राफी के एक्टर लोगों के साथ कंपेयर करके कि मेरा पेनिस स्मॉल है, और इतना एंजाइटी डिसऑर्डर में वहाँ आके पेशेंट हमको जब हमारे पास आते हैं तो टोटली उनको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन तक हमको स्टार्ट करने का काम पड़ सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मल पेनिस की जो साइज रहती है वो इरेक्शन में 5 to 5.5 इंच रहना जरूरी है। वैसा इंद्रिय के साइज और इन फर्टिलिटी इसका कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध डायरेक्ट वीर्य से है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपका पेनिस स्मॉल है तो आपको बच्चा नहीं होगा। ये भी एक भ्रांति है, ये भी मिसकंसेप्शन एक समाज में फैला है। दोस्तों, अगर आपको घर पे अगर लिंग का साइज बढ़ाना है तो मैं आपको 2-3 टेक्निक बताऊंगा, और जो मॉडर्न टेक्निक जो है पेनिस साइज बढ़ाने के लिए, जिसको हम पेनिस इनलार्जमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, वो मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर घर पे आपको करना है तो आपके पेनिस को जो प्यूबिक हेयर रहता है, प्यूबिक हेयर्स पूरा शेव करना है। शेव करने के बाद में एक 5 से 7 बूंद कोई भी ऑयल का मसाज, तेल का ऑयल रहो या नारियल का ऑयल रहो, कोई भी ऑयल का मसाज आप कर सकते हो। आपको ऐसा सामने जेल्किंग करके ऐसा खींच के और तनाव दे के आपको 10 मिनट सुबह में और 10 मिनट शाम में डेली आपको 6 मंथ तक मसाज करना होता है। दूसरा तरीका जो है कि प्रॉपर आपको अगर विटामिन मिलते हैं, प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन मिलते हैं, उसकी वजह से भी लेंस की साइज बढ़ाने में आपको हेल्प हो सकती है। अगर क्लिनिक में अगर ट्रीटमेंट अगर आप पूछते हैं तो सबसे पहला ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, लेकिन सर्जरी के साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि कभी कभी आपको नपुंसकता भी आ सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो सर्जरी के चांसेस अच्छे होने से बजाय उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहने की वजह से हम सर्जरी कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज होगा, अगर हाइपोस्पेडेसिस होगा या फेमोसिस होगा तो उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। दूसरी बात, हमारे जो क्लिनिक में अवेलेबल है वो है वैक्यूम थेरेपी डिवाइस। ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस जो है ये जेल्किंग का भी काम करते हैं, पेनिस को एक्सरसाइज देने का भी काम करते हैं, पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आज के तारीख में पूछेंगे आप मुझे तो दिस इज माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट टू डू द
पेनाइल इनलार्जमेंट प्रोग्राम। पेनाइल इनलार्जमेंट प्रोग्राम के इसके मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ में अगर आप ये अश्वगंधा युक्त अल्फाजन ऑयल अगर यूज करते हो तो सोने पे सुहागा, और भी ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ में हम जो भी आयुर्वेदिक में हर्ब्स है वो हर्ब भी देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ आपको एडवाइस करते हैं। चौथी चीज़ है कि पी शॉट थेरेपी, जिसको हम पी लॉन्ग थेरेपी बोलते हैं, उसमें हम पी शॉट थेरेपी देते हैं 6 बार, और ये मशीन का यूज़ करने के लिए बोलते हैं 6 मंथ्स। और उसके वजह से पी लॉन्ग थेरेपी की वजह से आपके इंद्रिय में विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ काफ़ी बदल आपको महसूस होगा। और लास्ट शॉकवेव थेरेपी, जो पेनाइल ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करती है। 12 शॉकवेव थेरेपी और 6 मंथ आपको पेनाइल डिवाइस यूज करना पड़ता है, तो भी आपका साइज अच्छे से अच्छा बढ़ सकता है। ये वही पेनाइल इनलार्जमेंट प्रोग्राम के बारे में बातें अपनी। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी कुछ मतलब क्वेरीज होंगी तो आप कभी भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जनरली मेरे वीडियो पे नंबर तो लिखा होता है, तो आप नंबर पे कभी भी कॉल करके मेरे और मेरे टीम से जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह जो भी काम जीवन के बारे में बातें होंगी, काम के बारे में बातें होंगी, काम शास्त्र के बारे में जो भी बातें होंगी, जो भी साइंटिफिक फैक्ट होंगी, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आपको साइंटिफिक नॉलेज देने की हमेशा कोशिश करूंगा। थैंक यू।